Welcome to the class. Good morning everyone. कौन कौन आया भाई क्लास करने अभी? कृष्णा, हाय कृष्णा, हाय दर्शिनी, हाय दमयंती, हाय अंशिका, हाय संगीक, हाय रूपाली, हाय अनुज, हाय संगीक, हाय रूपाली साहू, हाय हाय अनुज, हाय पूजा, हाय आकाश, हाय जतिंद्र, हाय वैभव, हाय आरुल मोजी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय सूरज. सो गाइस, कल आप थे क्या वर्कशॉप में? वर यू अ पार्ट ऑफ यस्टरडेज वर्कशॉप? हाँ कृष्णा, कल बहुत सारी क्लास लिए ना, तो इसलिए आज आवाज धीरे धीरे निकलेगी. ग्रेट गाइस. सो डिड यू एंजॉय यस्टरडेज क्लास? क्या आपने एंजॉय किया कल की क्लास में? हाय विनीता, हाय कृति, हाय धारवी, हाय दीपाली, हाय सयानदीप, थैंक यू सूरज, हाय अर्पित, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय नीरज, हाय पारुल. हाँ जी. तो गाइस, अभी का हमारा टारगेट क्या है? हाय प्रवीण, हाय अपूर्वा, हाय शुभम, हाय आदित्य, थैंक यू धारवी, हाय शिवांश. यस गाइस, तो आज की क्लास का पर्पस मालूम है? व्हाट इज आवर गोल टुडे? LRDI इज द इजीएस्ट सेक्शन टू प्रिपेयर. मतलब तैयारी करने के लिए LRDI सबसे आसान होता है. हाय शिवम, हाय कैट लर्नर, हाय अरिमान, थैंक यू अंशिका, गुड मॉर्निंग कैट लर्नर, हाय सौम्या. पूजा ने तो लास्ट तक करी वर्कशॉप. वेरी नाइस पूजा. हाँ, LRDI सबसे आसान होता है तैयार करने के लिए. लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो आप, इसका मतलब क्या है. हाय प्रजक्ता, हाय अंकित, हाय चैतन्य, हाय वेंकटेश. देखो गाइस, इसका मतलब क्या है समझो आप. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि LRDI इज द इजीएस्ट सेक्शन टू प्रिपेयर. मतलब तैयारी करने में कम मेहनत इसमें करनी पड़ती है. जितनी मेहनत आपको कोड में करनी पड़ेगी ना, उतनी उससे ज्यादा मेहनत आपको यहाँ करनी पड़ेगी. नहीं, उससे कम करनी पड़ेगी. LRDI में मेहनत कम है. प्रॉब्लम क्या है कि हम पढ़ते नहीं है LRDI. प्रॉब्लम वहां पर है. हाय पल्लवी, हाय शुभम, हाय पीयूष, हाय सुदीप, हाय सिद्धार्थ. ठीक है जी. श्योर गाइस, मैं आपको बताता हूं कैसे तैयारी करना चाहिए LRDI का. ठीक है ना. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन प्लान. फिर हम करेंगे क्वेश्चंस. प्रिपरेशन प्लान एंड देन वी विल डू क्वेश्चंस. और वो क्वेश्चंस जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा कर देंगे, वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे. फाइन. हाय आशुतोष, हाय अरिजीत, हाय अनुराग, हाय शिखर, हाय स्नेहा. केसलेट में प्रॉब्लम आ रही है वेन डायग्राम में. सूरज, मैंने उसकी फ्री क्लास लिया हुआ है कुछ समय पहले ना. अगर आप मेरी क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखोगे तो सेट थ्योरी वाली क्लास देख लेना. सेट थ्योरी बेस्ड LRDI, उसमें आपको मिल जाएगी. ठीक है ना. हाय प्रथमेश, हाय तितली, हाय श्रेय, हाय शिल्पा, हाय सुमित, हाय विकास, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय प्रलाबी. सो गाइस, हमें क्या करना है आज? हमें प्रिपरेशन प्लान डिस्कस करना है.
और क्वेश्चंस करने हैं बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, बताऊंगा मैं, कैट लर्नर, आई विल टेल, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, सारा बताता हूं मैं आपको। हाय आकांक्षा, हाय प्रांजल, हाय शितवन, या शिवांश, ओके श्रेय। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन प्लान, तैयारी कैसे करनी है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि तैयारी करनी कैसे है। सो गाइस देखो, नंबर वन इज बेसिक्स। बेसिक्स आपको मिलेंगे बैंक पीओ के एग्जाम में। बैंक पीओ के क्वेश्चन उठा लो, उसमें आपको डीआई और एलआर दोनों के ही बेसिक फंडे मिल जाएंगे। बैंक पीओ में एसबीआई का एग्जाम होता है और आईबीपीएस का होता है। आईबीपीएस वाला इजी है और एसबीआई वाला डिफिकल्ट होता है उसके मुकाबले। फाइन गाइस। नहीं, आज तो है 6 बजे नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूं पूजा, आज तो। यस। तो गाइस अगर बेसिक्स करने हैं तो बैंक पीओ एग्जाम में आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर आपको कैट की तैयारी करनी है तो लेवल वन क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे? लेवल वन आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कैट पेपर्स में। कैट पेपर उठाइए 1990 से लेकर 2000 तक, यहां तक आपको मिलेंगे बेसिक लेवल वन क्वेश्चंस ऑफ एलआरडीआई। उसके बाद लेवल टू क्वेश्चन कहां मिलेंगे आपको? लेवल टू क्वेश्चंस यू कैन फाइंड इन अगेन इन कैट पेपर्स, बट फ्रॉम 2000 टू 2010। फाइन। एंड लेवल थ्री क्वेश्चंस जो आजकल कैट में आ रहे हैं, ये वाले, ये कहां मिलेंगे आपको? ये आपको अगेन कैट पेपर्स में मिलेंगे, बट फ्रॉम 2010 टू 2019। तो गाइज इस तरह से आप चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। बेसिक्स फ्रॉम बैंक पीओ पेपर्स, देन डीआईएलआर, and then level 1 and then level 2 and then level 3. So guys you can divide it like this, right? तो अगर आपको तैयारी करना है एलआरडीआई की तैयारी कैसे करनी है तो ऐसे करो। और ये आसान, why is it easy? My question is, why is LRDI easy? Why is LRDI easy? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। ये बात आपको विश्वास नहीं होगी looks like something unbelievable, but still guys, why is LRDI easy? That's my question. I'll tell you why. Because even if you study it for 1 hour per day, 1 घंटा पर डे अगर आप इसे पढ़ते हैं और डेली रूटीन बनाकर आप 2 to 3 केसलेट सॉल्व करते हैं, तो सिर्फ 1 घंटा पढ़ने से आपको ये 2 महीने में आ जाएगी। ओनली 2 months यू विल बी गुड। फाइन गाइस, तो बताओ आसान हुई या मुश्किल हुई, आप ही बताओ मेरे को। सो 1 घंटा पढ़ने से आ जाएगी यार, सिर्फ 1 घंटा पढ़ने से। डेली आपको सिर्फ 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। क्वांट की अगर बात करूं मैं तो क्वांट 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा कम से कम, है ना। वर्बल एबिलिटी की बात करूं मैं तो 1 घंटे प्रैक्टिस प्लस 1-2 घंटे रीडिंग करनी पड़ेगी। रीडिंग की प्रैक्टिस करनी होती है ना यार। देखो, तो इन सभी को आपको 2-3 घंटे क्वांट और दिन में 2-3 घंटे भी एआरसी पढ़ना है। मगर एलआरडीआई को आप सिर्फ 1 घंटा रोज पढ़कर कर सकते हो। दैट इज वाई आई एम सेइंग एलआरडीआई इज इजी। Why is LRDI easy? Because if you study it only for 1 hour a day, you within 2 months you will be really good at LRDI. So guys start करो। हाँ जी, both DI and LR I am saying। नहीं आशुतोष, 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, 1 घंटा ज्यादा नहीं होता है। और अगर किसी दिन मिस हो जाए तो अगले दिन 2 घंटे पढ़ के कंपनसेट कर सकते हो आप उसको। फाइन। देखो ये मैंने बताया था, दैट इज हाउ यू मूव। फर्स्ट द बेसिक्स, देन लेवल 1, देन लेवल 2, देन लेवल 3, ऐसे आपको चलना है।
बेसिक्स आपको बैंक पीओ से मिलेंगे। लेवल 1 कैट पेपर्स ऑफ 1990s, लेवल 2 कैट पेपर 2000 ऑनवर्ड्स, लेवल 3 कैट पेपर 2010 ऑनवर्ड्स। तो इस तरह से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तो पढ़ना क्या है, बुक कौन सी रिकमेंड करेंगे गाइस? प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस। नेम ऑफ द बुक दैट आई विल रिकमेंड, ओनली वन बुक यू शुड टेक। प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, ये एक बुक ले लो। ये आपके क्वांट में भी काम आएगी, वर्बल में भी काम आएगी और एलआरडीआई में भी काम आएगी। वन बुक फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो ये बुक उठा लो और बस 1 घंटा रोज एलआरडीआई करो। आपका 2 महीने में एलआरडीआई बढ़िया हो जाएगा। रवि, स्टेप बाय स्टेप मूव करो ना, आ जाएगा। चलो गाइस, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, हम थोड़ी देर में फिर बात करेंगे एलआरडीआई के बारे में, पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। A salesman a salesman asked a lady the age of her 3 daughters. The lady said the product of their ages, the product of their ages is 36, and sum of their ages is equal to my house number. Right? So house number is something that lady can see, but you cannot see. आप नहीं देख सकते हो उसको. A salesman asked a lady the age of her 3 daughters. The lady said the product of their ages is 36 and sum of their ages is equal to my house number. Fine. So salesman couldn't answer. Salesman said, I need one more hint. I need one more hint. Then the lady said, my youngest daughter has blue eyes. And salesman got the answer. So you have to tell me what is the answer. What are the ages of the 3 daughters? Fine guys. So I hope आप इसको देखते ही खुश हो गए होंगे क्वेश्चन को। हिंदी ट्रांसलेशन करके बताता हूं। एक सेल्समैन ने एक लेडी से पूछा कि what is the age of your 3 daughters? So she said that their product of their ages is 36 and sum of their ages is equal to my house number. Salesman said, I need one more hint to answer the question. The lady said, my youngest daughter has blue eyes. And salesman got the answer. What is the answer? बताइए आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन इज सॉल्व विद ब्लू आईज गाइस। जादू है ना, जादू देखो। नीली आंखों से क्वेश्चन सॉल्व होगा, नीली आंखों से। ओके गाइस, सो यूज योर ब्रेन गाइस, दिमाग लगाइए, आ जाएगा। यस कैट लर्नर, करो भाई, ट्राई करो। आसान है, मुश्किल नहीं है। देखने में मुश्किल लग रहा है आपको? देखो गाइस, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 36। आपको मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट है ना। एंड ए प्लस बी प्लस सी इज समथिंग दैट सेल्समैन knows but you do not know. Right, this is a hint for you guys. A plus B plus C is something that salesman knows
but he's still not able to find the answer. Find the ages, guys. 236, 334, काफी सारे आंसर आ रहे हैं. पता नहीं महिमा, ये दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में. अभी तक सही आंसर किसी ने नहीं डाला मुझे लग रहा है. यू हैव नॉट गिवन द करेक्ट आंसर गाइस. करो भाई, जल्दी करो. चलो गाइस, मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए. देखो जरा ध्यान से, देखो देखो देखो. अगर प्रोडक्ट 36 है तो एज हो सकती है 1 1 36 एंड 1 2 एंड 18, 1 3 36 12, 1 4 9 और 1 6 6. ये सारी एजेस पॉसिबल हो सकती हैं जिनका प्रोडक्ट 36 होगा, है ना. और होगा 2 3 2 2 4 4 9 से 36, 2 3 जा 6 6 6 से 36, 3 3 से 9 9 4 से 36. बस ये सारे पॉसिबल केसेस हैं या, ठीक है ना. तो पहले सारे केस लिख लो आप. हाउ मेनी वेज कैन यू हैव द प्रोडक्ट 36? राइट ऑल द केसेस. सारे केस आप लिख लो. 1 1 36, 1 2 18, 1 3 12, 1 4 9, 1 6 6. सारे केस लिख लिए, है ना. अब इन्हीं में से कोई एज है तो पक्की बात है. तो जैसे ही लेडी को उसने 36 बताया, सेल्समैन के मन में ये सब आ गया होगा. फाइन गाइस, या ब्लू आई से ही सॉल्व होगा ये. नाउ देखो सम निकाले. द सम ऑफ द एजेस इज हाउ मच? 38, 21, 16, 14, 13, 13, 11 एंड 10. अब आप मेरे को बताओ, अगर सम 11 होता तो सेल्समैन का आंसर आ गया होता. 11 कौन सा वाला है? 236. इसका मतलब सम इज नॉट 11. द सम इज नॉट 11. ये समझ आए बात? अगर सम 11 होता तो सेल्समैन का आंसर आ गया होता, है ना. इसका मतलब ये है कि सम 11 नहीं है. द सम इज नॉट 11 गाइस. यस, क्योंकि अगर 11 होता सम तो वो 236 एक ही तरीके से बनता है ना. तो एज ऑफ द डॉटर 236 होता फिर. तो 11 सम नहीं है इसका मतलब. तो फिर ऐसा सम कुछ है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. तो ऐसा एक ही सम है जो दो बार है. देखो 13, द सम दैट इज 2 टाइम्स इज व्हाट? 13. तो इसका मतलब सम इज 13. तो अगर सम 13 हो गया तो दो केस बनेंगे अभी. क्या बनेंगे? दो केस बनेंगे, 166 और 229. इसीलिए सेल्समैन का आंसर नहीं आया. सो माई यंगेस्ट डॉटर हैज ब्लू आईज. इसका मतलब हुआ कि मेरी एक यंगेस्ट डॉटर है. इसका मतलब हुआ मेरी यंगेस्ट डॉटर है. तो अगर यंगेस्ट डॉटर है तो एज विल बी 166, बिकॉज इन दिस केस देर इज नो यंगेस्ट डॉटर. In this case, there is no youngest daughter. So I have a youngest daughter. So ages are 2, 2, and 9 is not possible. So 166 is the answer. Right, guys? तो क्वेश्चन ने, नीली आंखों ने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया. राइट गाइस? यस, ब्लू आईज. चलो गाइस, लोग आंखों में खो जाते हैं, ब्लू आईज में खो जाते हैं ना, इसीलिए आंसर नहीं आता है. चलो एक बढ़िया क्वेश्चन और करते हैं. एक इजी क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको. इजी. a plus b plus c is equal to a into b into c is equal to d. राइट, दे दिया है एंड a इज बस ये दिया हुआ है. ABCD क्या है? दीज आर नेचुरल नंबर्स.
एबीसीडी आर नेचुरल नंबर्स। फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? एंड यू विल गेट फोर ऑप्शंस। ये भी थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आसान है पर। आयुष, जो मैंने बताया ना वो रिकॉर्डिंग आप उसको दोबारा ट्राई करोगे हो जाएगा आपसे। अब आपके लिए वो हिंट समझ लीजिए, अगर आपको पुराने वाला समझ नहीं आया तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना? मैं आपको ऑप्शन देता हूं गाइस। फर्स्ट ऑप्शन इज 10, 6, 36 and 50. These are the options. या गाइस, ये आसान है क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी गाइस। कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ाना है ना। या गाइस, पॉल स्टार्ट करने वाला हूं मैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पॉल। तैयार हो जाइए अपना आंसर लेकर पॉल में डालने के लिए। चलो गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक ऑप्शन ना कैन नॉट बी डिटरमिन्ड भी देना चाहिए था, सीबीडी। बढ़िया गाइस, 74% पीपल गॉट इट राइट। दैट्स सो नाइस टू सी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे भाई, सुनो 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 सुनो। एक रूल आपको याद होना चाहिए थोड़ा रैंडमली, या फिर आपको पता होना चाहिए। 1+2+3 इज इक्वल टू 1 × 2 × 3। ये किसी और तरीके से नहीं हो सकता है, दिस इज द ओनली रूल। द ओनली पॉसिबल केस is 1+2+3 is 1, 2, 3. So the product will be how much? 6. So can I say that A plus B plus C is equal to A, B, C is equal to D? ये था मेरे पास, तो वैल्यू आ गया ना मेरे पास 1, 2, 3 and 6. So answer will be 1 square plus 2 square plus 3 square plus 6 square. You add them, you will get 50. The answer is option number D. That's all guys. Clear है? एल्जेब्रिकली? अरे ये तो एलआर का क्वेश्चन है ना, लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ फिट करोगे तो फिट नहीं होगा, बस यही फिट होता है। 1, 2, 3 इज इक्वल टू 1 × 2 × 3। ये आप याद रखना है, ये इसके ऊपर कैट में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है दिस कॉन्सेप्ट के ऊपर। यस, थैंक यू महिमा। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। आई होप यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है इस बार a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू जी प्लस एच प्लस आई। ये दिया हुआ है मेरे को, एंड दैट इज ऑल्सो गिवन टू बी 13। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। चलो पहले आसान वाला पूछता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी प्लस ई प्लस जी। ये वाला बताओ आप मेरे को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी प्लस ई प्लस जी? ये इजी है, आसान वाला पूछा है मैंने आपसे। और गाइस, व्हाट आर एबीसीडी? दीज आर डिजिट्स फ्रॉम
1 to 9. These are digits from 1 to 9 that is given to you. So I'll give you options. Try to answer the question in the options. Right guys? Options हैं 13, 10, 15 and 7. Okay? करो भाई, ट्राई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन गाइस. ग्रेट गाइस. आई विल वेट फॉर 1 or 2 minutes. 2 मिनट इंतजार करूंगा. सबको टाइम मिलना चाहिए ना ट्राई करने के लिए. नहीं कृष्णा. गाइस देखो, मैं आपको ना कल भी सुबह क्लास लूंगा एक. टुमारो मॉर्निंग आई विल टेक दिस क्लास. अलजेब्रा की क्लास है ये. उसका लिंक भी मैंने पिन कर दिया है. कल सुबह 10 बजे अलजेब्रा की फ्री क्लास होगी, तो मैंने उसका लिंक पिन कर दिया है. या टुमारो 10 AM अलजेब्रा क्लास. लिंक अभी से डाल दिया मैंने. किसी को आना है तो आ सकता है. ठीक है, चलो गाइस क्वेश्चन करें, पॉल करें. चलो गाइस, लेट्स हैव अ पॉल. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ये काफी लोगों का गलत हो गया भाई, और बहुत ही कम लोगों का सही हुआ है. यस. या कृष्णा. देखो कैसे करेंगे, सुनो आप इसको. हाउ विल यू डू दिस. आप इन चारों को ऐड कर दो. ऐड ऑल द 4. तो व्हाट यू विल गेट इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ जी एच आई. ये तो आएगा ही आएगा. प्लस जो दो दो बार है वो कौन कौन है, सी प्लस ई प्लस जी, जो 2 बार है वो भी आएगा. तो चारों को ऐड किया है तो यहां पर 13 4 52 आएगा. Right? Each one of them was equal to 13. So if you add all of them, you will get 13 4s are 52. Okay? अब ये क्या है? These are digits from 1 to 9. And these are 9 digits. So these are digits from 1 to 9. So their sum will be how much? 1 से लेकर 9 तक का सम क्या होता है? 45. Their sum will be 45. Yes. So C plus E plus G का वैल्यू क्या आ गया? 52 minus 45 यानी कि 7. तो C plus E plus G will be 7. Fine guys? Yeah, the answer will be 7. देखो नंबर अगर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, शिखर दिमाग लगाओ अपना, नंबर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो सेम नंबर के लिए सेम नंबर रिपीट करें ना. 2 बार क्यों लिखा है, सोचो आप. हर नंबर को 2 बार क्यों लिखा हुआ है.
दो बार लिखने का मतलब है जो नंबर सेम नहीं है उसको ऐसे लिख देंगे। यस, तो ये बात इस बात को दर्शाती है कि नंबर डिस्टिंक्ट है, क्योंकि सेम नंबर है तो नंबर को दो बार लिखा है इन्होंने जहां पे सेम नंबर की जरूरत पड़ी है। चलो गाइस, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करो अभी आप। इस क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, ई निकालना है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। पहले वाला है 1, 2, 4, एनी ऑफ दीज और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई इन द सेम क्वेश्चन गाइस। ई का वैल्यू बताना है, क्या होगा ई, ई, यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। यार प्रभा, ये एलआर ही है, ये लॉजिकल रीजनिंग ही है, दिस इज एलआर। यस, नंबर बेस्ड एलआरडीआई आती है ना पेपर में, नंबर बेस्ड एलआरडीआई, तो ये नंबर बेस्ड एलआरडीआई का क्वेश्चन है। चलो गाइस, पॉल करें क्या? लेट्स हैव अ पॉल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डाल दो भाई आंसर पॉल में। कम लोगों का सही हुआ है ये, ज्यादा लोगों का सही नहीं हुआ है। चलो मैं बता देता हूं, डोंट वरी गाइस, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, सिंपल फंडा तो पहला तो ये है कि 7 को 3 भागों में लिखने का तरीका एक ही है, 1+2+4। तो आंसर 1, 2 और 4 में से ही होगा। तो अब यहां डाल के देखो आप, लेट दिस बी 1, लेट दिस बी 2 एंड लेट दिस बी 4। डाल के देखो आप यहां पे, तो जब आप डालेंगे तो तीनों का सम 13 है, तो ये 1 और 2 है, तो ये हो जाएगा 10 उस केस में। बट ये नंबर्स 1 to 9 वाले हैं, सो 10 इज नॉट पॉसिबल। सो इसका मतलब E इज नॉट 2, E विल नॉट बी 2। ये समझ में आ गया ना कि E 2 डालने से प्रॉब्लम हो रही है। अब आप E को 1 डालो और C को 2 डालो, तो अगर E को 1 डालोगे आप तब भी सेम प्रॉब्लम आएगी, तो E के नॉट बी 1, तो यानी कि E की वैल्यू ना तो 1 होगी ना 2 होगी, तो इसका मतलब क्या होगी, 4 ही तो होगी। Hence the value of E will be how much? 4, right? The value of E will be how much? 4। अब 4 डाल के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 4 डाल के देखो आप, ये डाला मैंने 4, यहां पे डालो 1, यहां पे डालो 2, तो ये आ गया बीच वाला 5 और 8, दिस विल बी 8 इन दैट केस, 6 यहां पे 7 आएगा बीच वाला। सारा कुछ निकल गया गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं आई देखो। तो यानी कि द वैल्यू पॉसिबल इज 4, 4 इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट। गॉट इट? यस। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका, एक नया और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, राइट? एक कॉमन क्वेश्चन करा रहा हूं मैं गाइस आपको, पता नहीं आपने पहले शायद करा है नहीं करा है, बट बड़ा शॉर्टकट करेंगे इसका हम, विल डू इट विद अ शॉर्टकट। सुना जरूर होगा आपने, करा है या नहीं करा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। यस, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। यस दीपाली,
आरव भैया, ये सब सिलेबस में है, कैट में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, कैट में आ चुका है, उठा के देख लो पेपर्स। पहले वाला नंबर बेस्ड एलआरडीआई था, नंबर बेस्ड एलआरडीआई, और ये वाला गाइस ज्योमेट्री में भी आ सकता है और रीजनिंग में भी आ सकता है। ठीक है गाइस, जल्दी करो, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल हैं काउंट करना है आपको। ऑप्शन देता हूं मैं आपको। करो भाई, जल्दी करो। हाँ जी, हो गया। बॉल करें। चलो गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस महिमा, 40% छात्रों ने सही उत्तर दिया है। राइट, 40% पीपल आंसर इट करेक्टली गाइस। देखो, इसकी छोटी सी ट्रिक है, देयर इज अ स्मॉल ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो गया? देयर इज अ स्मॉल ट्रिक ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द ट्रिक? आप छोटे वाले ट्राइंगल गिनो जरा। वन, दे आर वन, दे आर थ्री, दे आर फाइव एंड दे आर सेवन। एक, तीन, पांच, सात। तो स्मॉल ट्राइंगल्स आर वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, दैट इज 16, है ना। ये छोटे वाले ट्राइंगल हो गए। और बड़े ट्राइंगल, टोटल ट्राइंगल गिनने का तरीका होता है, इसको एन ले लो, एन। सो 2n-5, where n is the number of small triangles. So 2 into 16 minus 5, 32 minus 5, 27 is the answer. फाइन, ये तो ट्रिक से हो गया। अब हम लॉजिकल तरीके से करेंगे, लॉजिकल वे। व्हाट इज द लॉजिकल वे ऑफ डूइंग इट? लॉजिकल तरीके से काउंट करो आप। काउंट इट इन द लॉजिकल वे। वो कैसे होगा? देखो, 16 तो गिन लिया ना, अब मेरे साथ साथ काउंट करना भाई। मैं काउंट कर रहा हूं। देखो, एक, द बिगर साइज 1, राइट, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड, थर्ड। So two triangles, and then next is 1, 2, 3 triangles. Got it? तो यानी कि बड़े साइज वाले 3 हो गए, या और एक ये वाला होगा उल्टा वाला। देखो, उल्टा बना हुआ है, ये उल्टा है ना, ये उल्टा वाला। यस। तो गाइस, हमने अगर गिनना शुरू किया तो हमारे को ये मिला कि पहले 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 स्मॉल ट्राइंगल आ गए 16,
उसके बाद मैंने 1 गिना, फिर 2 गिना, फिर 3 गिना, फिर 1 गिना। ये साइज सबसे छोटा साइज था, साइज 1। ये है साइज 2। ठीक है, साइज 2 वाले ट्राइंगल गिने मैंने, ये आ गया मेरा 7। ठीक है, और फिर गिनना है साइज 3। साइज 3 कैसे गिनेंगे? जो इससे भी बड़ा साइज होगा वो क्या होगा? 1, एक ये हो गया, है ना, बड़ा साइज हो गया ना 3 ट्राइंगल वाला। देन दिस इज 2 एंड देन दिस इज 3। आई होप क्लियर है, मैंने गिन के बना दिया आपको। तो 3 हो गए ये वाले, और एक सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़े वाला एक ट्राइंगल बनेगा। यस, समझ गए ना आप कौन सा? सो साइज 3 में कौन सा आएगा? 1 + 2, और साइज 4 में आएगा 1। तो इनको ऐड करो, 23 and 3 26 plus 1 27. Add them, your answer will be same 27. फाइन गाइस, तो हमने दो तरीके से किया इसको। ठीक है। तुम्हारी मम्मी पूछ रही है मैं कैसे थकता नहीं हूं। अरे नहीं भाई, थकता हूं, बट बैलेंस करो, बैलेंस, लाइफ इज बैलेंस। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस, एलआरडीआई में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा सबको समझ भी आ रहा होगा। यस, नाउ आई विल डू वन मोर लॉजिकल क्वेश्चन विद यू, एंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल, नॉट डिफिकल्ट मीन्स ऐसा नहीं है। देयर आर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। देयर आर 64 टीम्स who play match with each other in knockout format। नॉकआउट फॉर्मेट मतलब नॉकआउट फॉर्मेट में 64 टीम्स मैच खेल रही हैं। सो पहले 32 टीम्स विद 32 टीम्स खेलती हैं, फिर 16 टीम्स विद 16 खेलती हैं, एंड सो ऑन दैट वे, राइट? सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड? हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड, कितने मैच खेले जाएंगे ये बताओ। ठीक है, दे रहा हूं, ऑप्शन देता हूं मैं आपको। इजी क्वेश्चन है, गेम्स एंड टूर्नामेंट का बेसिक है, बट दिस इज नथिंग बट द बेसिक्स ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट। यस, सो योर ऑप्शंस आर 64, 63, 48 and none of these. Okay, how many matches will be played, guys? That is the question. I hope you can answer it really fast. Your time starts now. या गाइस, ये तो मैक्सिमम लोगों का ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। ग्रेट गाइस, ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। 68% लोगों ने ठीक किया है इसको। देखो बताता हूं कैसे करना है, सुनो सुनो सुनो। सो इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, इजी वे क्या है? देखो नॉर्मल तरीका तो ये है कि 32 मैच तो ये हो गए, है ना, 16 मैच ये हो गए, फिर 16 टीम विल प्ले 8 मैच, दे विल प्ले 4 मैच, दे विल प्ले 2 मैच, दे विल प्ले 1 मैच। सो इनको ऐड कर दो आप, ठीक है ना, इनको ऐड कर दो तो 63 आ जाएगा। ये तो नॉर्मल तरीका है करने का। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि आप फर्स्ट टीम जो है ना, फर्स्ट टीम, लेट द फर्स्ट टीम बी ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, पहली टीम को ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं और वो सबके साथ खेलती चली गई और सबको हराती चली गई, तो यानी कि पहली टीम ने ही सबको हरा दिया, जो हारा वो बाहर। तो फर्स्ट टीम विल प्ले 63 मैचेस and it will win all the matches, so there will be 63 matches, that's it. ओके, पहली पहली टीम ने ही सारे हरा दिया ना सबको, तो सिंपल याद करना है तो n-1 से कर सकते हैं, n-1 वाला फंडा काम करेगा, बट लॉजिकली समझना है तो आप इसको ऐसे दिमाग में डाल सकते हैं, वन टीम विल विन अगेंस्ट ऑल द, चलो तुम इंडिया कर लो यार, नाराज मत हो तुम, ये लो इंडिया, ठीक है, अब सही है, हैप्पी हैप्पी। चलो, सो अब इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन बोलने वाला हूं मैं आपको। क्वेश्चन है, there are 16 teams this time. Each team plays with each other team exactly twice. हर टीम के साथ दो बार खेलती है। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड? हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड? कितने मैच खेले जाएंगे? फाइन गाइस, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा पहले वाले से ज्यादा। यस, गुड रजत, नाइस। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, 15, 120, 240, 480। ये लो, बना दिए सारे ऑप्शंस, ठीक है। रजत बताओ आंसर, रजत। और एक और ऑप्शन बनाना भूल गया, सॉरी, नन ऑफ दीज। ये बहुत जरूरी होता है, पता है, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन। टेक योर टाइम गाइस टू गेट द आंसर। चलो गाइस, या बेसिक है महिमा गेम टूर्नामेंट का। चलो गाइस, पॉल करते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितना वैरायटी ऑफ आंसर दिया है तुम लोगों ने, हाँ। ये वाला गलत हो गया सबका, पहले वाला तो तुमने सही कर दिया था। कोई बात नहीं दिव्योति, अभी देख लेते हैं सही आंसर क्या है। देखो, आपके पास 16 टीम्स हैं, तो हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट टू टीम्स? पहले सेलेक्ट करो दो टीम्स को, सेलेक्ट टू टीम्स, दैट इज हाउ मच, 16 C2 वेज। 16 में से दो टीम छाटने के तरीके क्या होंगे? 16 C2, राइट? सो 16 C2 विल बी हाउ मच? 16 into 15 by 2, दैट इज 120। तो यानी कि 16 में से दो टीम छाटनी है एट रैंडम, अगर कोई भी, तो आपके पास 120 तरीके से आप छाट सकते हो, और जो भी कॉम्बिनेशन आप छाटोगे वो आपस में दो मैच खेलेंगे। सो द मैचेस विल बी ट्वाइस ऑफ दिस ना,
So 120 into 2, that is 240 will be the answer. Yes. So number of matches played will be 240. आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो. एक और तरीका बता रहा हूं, एक और one more way of doing this question, guys. The first team will play with 15 teams. Second team will play with 14 teams. Third team will play with 13 teams, and so on. The second last team will play with one team. Okay. So 1 से 15 तक का सम क्या होगा? 15 into 16 by 2 यानी कि 120. So 120 मैचेस नॉर्मली होंगे और हर टीम के साथ 2 बार खेलेगी तो 240 मैचेस होंगे. ये करने का दूसरा तरीका है गाइस. तो आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लो. दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए. राइट? यस. एपी सीरीज है, सिंपल नेचुरल नंबर की सीरीज है ना. समेशन n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 पढ़ा होगा आपने. यस, ये तो बहुत बेसिक है. ठीक है, चलो गाइस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं. लेट्स डू अ लास्ट क्वेश्चन. मिनिमम, बहुत आसान क्वेश्चन है. मिनिमम हाउ मेनी sixes are required to make 100. मतलब 100 बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने 6 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये बताना है मेरे को. राइट? सो ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी. थ्री, 4, 5, 6, ये आपके ऑप्शंस हैं. मिनिमम हाउ मेनी सिक्सेस आर रिक्वायर्ड टू मेक 100. यू कैन यूज सिक्सेस and you can use board mass. राइट? एग्जाम्पल दे देता हूं. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको 6 प्लस 6 अपॉन 6 करेंगे तो क्या बनेगा? 2 बनेगा. सो गाइज ये एग्जाम्पल है कैसे बनाना है. मतलब आप इस केस में 3 sixes कैन मेक अ 2. या सिमिलरली हाउ मेनी सिक्सेस आर रिक्वायर्ड टू मेक 100. How many sixes are required to make 100? क्रिकेट में नहीं बोल रहा मैं. मैथ्स में बोल रहा हूं भाई. ठीक है, क्रिकेट वाले छक्के नहीं मारने. How many sixes are required to make 100? You can use board mass. The example is given right in front of you. Yes, एग्जाम्पल दिया तो है, ये रहा एग्जाम्पल. ठीक है, रजत आप रिकॉर्डिंग देख लेना. रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं विकास, विशाल आ जाएगा. We cannot use other digits, Shivansh. You have to use only sixes. How many sixes are required to make 100? And use of board mass is allowed. आप board mass का इस्तेमाल कर सकते हो. एग्जाम्पल भी दिया है मैंने आपको. 6 plus 6 upon 6 is 2. This is the example. चलो गाइज पॉल करें. पॉल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. लीडर बोर्ड के लिए क्वेश्चन अलग से पूछना पड़ेगा ना. चलो गाइस, जिनका 5 में आया है वो अपना आंसर बताएं. 5 वाले आंसर बताएं. हाउ डिड यू गेट इट? जिन लोगों का 5 आया है ना 5 से,
वो लोग बताएं कैसे आया, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, हाउ डिड यू गेट इट। तुक्का? अरे भाई ऐसा मत करो। चार में आया है तो तुक्का मारा है, तो आंसर बताओ ना कैसे किया। प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, हाउ डिड यू गेट इट, टेल मी, बताओ। कोई बताने को तैयार नहीं हो रहा है लगता है नहीं आया किसी का, ऐसे ही तुक्का ही करा है सबने, कोई बताने को तैयार नहीं है। देखो गाइस, 666 माइनस 66 अपॉन 6 इज 100, राइट, बट दिस इज यूजिंग 6 6s। तो अगर तुम्हारा 5 में आ रहा है तो बताओ ना मेरे को, या 5 6s एंड 16 मेक 6, टोटल 6 6s। हाँ 6 तो बनते ही हैं, हमने तो 6 से आंसर निकाला है मैंने तो अगर आपका 5 से आ रहा है या 4 से आ रहा है तो निकाल के दिखाओ ना भाई। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में बता देना, ये आपके लिए हिंट, हिंट समझ लीजिए, हिंट, दिस इज अ हिंट गाइस, जस्ट लाइक दिस आई हैव डन इट इन 6 6s, इफ यू कैन डू इट इन 4 और 5 यू विन, आप जीत जाओगे। हाँ हाँ, फैक्टोरियल भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, बॉड मास लगा सकते हो, कुछ भी, ठीक है। दमयंती ये लॉजिकल सोचना है, देयर इज नो पर्टिकुलर मेथड बट देयर इज लॉजिकल थिंकिंग, कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है वो इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस ये बताओ मेरे को, मेरे को ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू टेक प्लस, और क्वेश्चन शुड बी, डू यू वांट टू टेक प्लस, 5 मिनट बात करते हैं, डू यू वांट टू टेक अन अकेडमी प्लस, यस और नो, या किस किस को चाहिए बता दो, कमेंट में लिख कर डाल सकते हो आप। जिन्होंने ज्वाइन करा हुआ है तो अच्छी बात है। कि स्लेट के लिए कौन सी रिकॉर्डिंग भेजी बोली है, आप ना ये अन अकेडमी पे जाओ, देखो www.unacademy.com पे जाओ, वहां पर टाइप करेंगे @ नोट कर लो इसको पेपर पे, प्लीज नोट इट डाउन गाइस, प्रवीण त्यागी .nie-7151, ये आप टाइप करो, आप मेरी सारी फ्री क्लासेस देख सकते हो, यू कैन सी ऑल माई फ्री क्लासेस, टू एक्सेस ऑल माई फ्री क्लासेस जो मैंने पहले भी ली थी वो भी, आप ये लिंक क्लिक कर सकते हो, यस, ठीक है ना। तो आप इसको टाइप कर लेना, हाथ से टाइप कर लेना, नोट कर लो आप अभी। धारवी प्लस तो बहुत सस्ता है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो 3 महीने वाला ले लो, 3 महीने वाला, 3 महीने वाला सस्ता है। देखो मैं बता देता हूं आपको, 1 ईयर वाला, 2 ईयर वाला और 3 मंथ वाला, 3 प्रोग्राम रिकमेंड करूंगा मैं आपको। 1 ईयर वाला आपको पड़ेगा 16,000 के आसपास, 2 ईयर वाला 19,000 के आसपास, और 3 मंथ वाला आपको पड़ेगा 8,000 के आसपास, ठीक है। तो अगर आप कैट 2020 की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वाला ले लो, कैट 2021 के लिए ये वाला ले लो, ये बढ़िया है। और अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप ये वाला ले लो, ठीक है। अब देख लो आपको कौन सा सूट करेगा। या प्लस में क्या क्या मिलेगा आपको बता देता हूं मैं गाइस, सबसे पहले मिलेंगी अनलिमिटेड क्लासेस, अनलिमिटेड क्लासेस, लॉट ऑफ डाउट सेशंस, चॉइस ऑफ टीचर्स, यू कैन चूज फ्रॉम मोर देन 50 टीचर्स आर देयर इन अन अकेडमी, आप चूज कर सकते हैं, 100 50 100 ऐसे टीचर हैं, आपको जो चाहिए किससे पढ़ना है चूज कर लो,
बहुत सारे डाउट सेशंस मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेंगे हर क्लास में, असाइनमेंट्स। फिर उसके बाद टेस्ट होगा आपका, जिसको हम क्विज बोलते हैं। फिर आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक टेस्ट सीरीज, राइट। तो ये आपको मिलने वाला है सब कुछ, राइट। और फीस बहुत कम है, जैसा कि आप जानते ही हो। सो यू विल बी एबल टू गेट दिस थिंग इन दिस अमाउंट, फाइन। सो ये सब आपको मिलेगा। और ये डिस्काउंटेड फीस तब मिलेगी जब आप कोड यूज करोगे पीटी सर 10। यू हैव टू यूज द कोड पीटी सर 10, देन यू विल गेट द डिस्काउंटेड फीस, और दैट आई हैव टोल्ड यू, फाइन। नहीं नहीं, लेट नहीं है सारंग, आप गलत सोच रहे हो। कैट की तैयारी के लिए आपको 4 महीने मिलेंगे, दैट इज ऑल्सो गुड। यू कैन डू इट इन 4 months ऑल्सो, बट अभी आपके पास अराउंड 5.5 months है, तो 5.5 महीने तो बढ़िया है ना यार, दिस इज वेरी गुड देन। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो। सो डोंट थिंक इट इज लेट। बहुत लोग सोच रहे हैं कि लेट हो गया है, नहीं भाई, लेट नहीं हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। या 4 months आर सफिशिएंट। प्लान ये है कि 3 महीने में करना सिलेबस खत्म, 3 month में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और बाद में देन यू विल डू टेस्ट एंड रिवीजन। ये करना है फिर आपको। तो 3 महीने में सिलेबस खत्म करो, और बचा हुआ जो भी टाइम है 2-2.5 महीने का, उसमें आप टेस्ट एंड रिवीजन करो, बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। अच्छा, एक और बात बता देता हूं गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट 23 जून से मैं नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, 7 PM एल्जेब्रा, ठीक है ना। और दूसरी, ये तो ये नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, न्यू कोर्स, यहां से आप शुरुआत कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली बता रहा हूं, मैं डेली क्लास लेता हूं। आई टेक क्लास डेली एट 9:30 PM, 9:30 बजे मेरी रोज क्लास होती है क्वांट की। तो अगर आप ये क्लास मेरी रोज करोगे ना, तो 3 months में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओनली 3 months इज वॉट इट विल टेक टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। सो डेली क्वांट क्लास एट 9:30 PM, 3 months सिलेबस फिनिश्ड। और आप ये थर्सडे से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें मैं थर्सडे, जो अभी थर्सडे आ रहा है, यानी कि कल, थर्सडे से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपको 4 क्लासेस में पढ़ाऊंगा, 4 घंटे में पढ़ाऊंगा, 4 hours। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड वर्क, वी विल स्टार्ट इन दिस 9:30 वाला क्लास। तो ये आपको शुरुआत करना है, आप यहां से कर सकते हो फ्रॉम थर्सडे। नहीं, ये प्लस क्लासेस हैं रजत, फ्री नहीं है, प्लस है। नेक्स्ट स्पेशल क्लास कल है, नेक्स्ट फ्री क्लास टुमारो एट 10 AM। उसका लिंक मैंने डाल दिया था, अभी दोबारा डाल देता हूं मैं आपके लिए। दिस इज द लिंक, ये कल जो सुबह 10 बजे क्लास है उसका लिंक है, नेक्स्ट फ्री क्लास, ठीक है। और गाइस, एक और अनाउंसमेंट है आज से, टुडे at 6 PM I am starting a new course for LRDI, right? And this is advanced course, advanced level course है। इसमें डिस्कस होगा कैट 2008 का पेपर, कैट 2008 पेपर से डिस्कशन स्टार्ट होगा, यानी कि आज का टॉपिक है कैट 2008 पेपर। सो ये LRDI का नया कोर्स है जो स्टार्ट हो रहा है। श्योर कृष्णा दिखा रहा हूं, नाराज मत हो भाई, दिखा दूंगा अभी पहले बच्चों को जानकारी तो दे दूं सारी। गुड जॉब शारंग, बढ़िया। आप नोएडा से हो तो अच्छी बात है। लॉकडाउन खुलने के बाद जब चीजें ठीक हो जाएंगी तो मेरे से मिलना, वी विल मीट गाइस, ओके। चलो गाइस, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं और आपको लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। मेरा इंट्रोडक्शन ये रहा, दिस इज माय इंट्रोडक्शन गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट माय डिस्काउंट कोड इज PT Sir 10, ये मत भूलना।
If you want to join Plus, use the code PTSir10. If you want to join Plus, if you like my way of teaching and you want to join Plus, right? Leaderboard question दे रहा हूँ guys. Please mark C as the answer. I'm giving you a leaderboard question. Please mark C as the answer. Yes, and now you can see the leaderboard. थैंक यू संजना. मैं नया इंट्रोडक्शन भी बना के लाऊंगा. ओके. दो तीन तरह के होने चाहिए ना. तो बच्चे बोर नहीं होंगे इंट्रोडक्शन से भी. देख लो भाई लीडर बोर्ड क्या है आपका. दिस इज द स्टेटस. कृष्णा कुमार इज एट नंबर 1. इसीलिए कृष्णा देखना चाह रहा था कि लीडर बोर्ड दिखाओ, लीडर बोर्ड दिखाओ, है ना. कृष्णा ने सारे क्वेश्चन सही करे हैं और कृष्णा नंबर 1 पे है. कृष्णा तुम्हारी चोरी पकड़ी गई. चलो गाइस, दैट्स ऑल. अगली फ्री क्लास सुबह 10 बजे और अगली प्लस क्लास शाम को 6 बजे. ओके, बाय बाय एवरीवन. या बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.